Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। स्ट्रगल्स क्या होते हैं? संघर्ष करना। किसके लिए? इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष करना। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हमने इस बुक में भी पढ़ा था कि उनके साथ असमानता का व्यवहार होता चला आया है। जैसे गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, लड़कियां हैं, तो किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और वो अपने आप को इस दलदल से उभार कर लेकर आए। ठीक है, देखिए स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष। इन दिस बुक यू हैव रेड अबाउट द पीपल लाइक कांता। इस बुक में आपने कई लोगों के बारे में पढ़ा जैसे कि कांता, द अंसारी, मिलानी एंड स्वप्ना। कांता कौन थी बेटा? कांता एक डोमेस्टिक वर्कर थी। आपने देखा कि वो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, मीन्स एक घरेलू काम करने वाली महिला थी। उसकी जब बेटी बीमार होती है तो भी वह अपने पहले मालिक के घर काम करने जाती है ताकि वह शाम को कुछ उनसे पैसे उधार ले आए। ठीक है, क्योंकि और फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है जहां उसे एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन जहां पर वो सुबह वोट की लाइन में खड़ी थी वहां ऐसा नहीं था। पहले जब सुबह वो वोट की लाइन में खड़ी तो वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि हम सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है, कि हम सब लोग समान हैं, कि हम मैं भी हूं और मेरे मालिक भी हैं। ठीक है, हम सब एक ही लाइन में खड़े हैं। लेकिन जब वो शाम को अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई तब वो लाइन वैसी नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो लोग थे ज्यादातर गरीब थे, क्योंकि जो अमीर लोग हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बड़ी लाइनों में नहीं लगते। अंसारीज वो दंपति थे जिनको उनके धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति किराए का मकान देने को तैयार नहीं था। मिलानी एक डोमेस्टिक वर्कर थी, मतलब ये भी घर में काम करने वाली एक थी। जो शहर के घरों में आप देखते हैं कि हेल्प के लिए काम पर रख लेते हैं, तो ये इसने बताया मिलानी ने कि वो सुबह 5 बजे से काम पर लगती थी और पूरे घर में उन्हें नंगे पांव ही काम करना पड़ता था, जिसके कारण सर्दियों में उनके पांव सूज जाया करते थे। फिर भी उन्हें सिर्फ 2 रोटी ही मिलती थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तीसरी रोटी उन्हें कभी नहीं दी गई और ऊपर से उनकी मालकिन भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। एंड स्वप्ना कौन थी बेटा? स्वप्ना जो है एक किसान थी। ठीक है, ये चैप्टर अभी हमने रीड नहीं किया है। स्वप्ना एक किसान थी और जिसे अपने खेतों में बीज बोने के लिए और खेतों का मतलब अपनी कॉटन की उपज की पूरी देखभाल करने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, जो उसने एक साहूकार से उधार लिए। ठीक है, अब साहूकार ने उससे पहले ही प्रॉमिस कर लिया कि वो अपनी फसल उसे ही बेचेगी, मतलब जब उसकी फसल पककर तैयार हो गई तो वो उसे मार्केट में नहीं ले गई। अगर मार्केट में ले जाती तो उसे उसके दाम अच्छे मिलते, लेकिन उसे उसी साहूकार को बेचनी पड़ी, वो भी कम दामों में, जिससे उसने पैसा उधार लिया था। The thread that connect all of these lie in that they have been treated unequally। ये जितने भी लोग हैं ये सब एक ही थ्रेड से, एक ही धागे से जुड़े हैं, आपस में लिंक से जुड़े हुए हैं। और वो क्या लिंक है? दे हैव बीन ट्रीटेड इनइक्वालिटी, कि उन सब के साथ इनइक्वली व्यवहार हुआ, असमानता का व्यवहार हुआ। What do people do when they face such inequality? ऐसे समय में लोग क्या करते हैं जब वो किसी प्रकार की असमानता का उनके साथ व्यवहार होता है? हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन। हमारा इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा हुआ है। who have come together fight against inequality, जो लोग इकट्ठे होकर आगे आए और असमानता के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, असमानता के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी, और जस्टिस, अन्याय, इशू ऑफ जस्टिस और न्याय के मुद्दे पर भी लड़ाई लड़ी। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क इन चैप्टर 1? क्या आपको चैप्टर 1 की रोजा पार्क की स्टोरी याद है? रोजा पार्क जो थी वो दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाली एक अश्वेत, एक ब्लैक पीपल थी, मतलब काले रंग की थी। तो वहां पर क्या था? अपार्टहेड नियम लागू था, मींस कलर के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। जो गोरे लोग थे उन्हें बहुत फैसिलिटीज प्राप्त थी, लेकिन जो काले लोगों को फैसिलिटी प्राप्त नहीं थी। रोजा पार्क जब एक बस में जा रही थी तो क्या रूल था
कि बस की जो आगे की सीटें होती हैं वो गोरे लोगों के लिए थी और पीछे की सीटें काले लोगों के लिए। लेकिन यदि बस में ज्यादा भीड़ हो जाती तो अगर कोई भी गोरा व्यक्ति खड़ा है तो काले व्यक्ति को अपनी सीट उसे देनी ही पड़ती थी। ठीक है, लेकिन रोजा पाक पूरे दिन के काम से थकी थी तो उसने अपनी सीट उस वाइट पीपल को देने से मना कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, एक संघर्ष चालू हो गया इनइक्वालिटी को लेकर। डू यू रिमेम्बर द फोटो सेशन ऑन द वुमेन मूवमेंट इन चैप्टर 5? हमने देखा था कि महिलाओं ने किस तरीके से इक्वालिटी के खिलाफ, अनइक्वल जो व्यवहार हो रहा था उनके साथ, उसके साथ किस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया। In this chapter, you will learn about some of the ways in which people struggled against inequality. इस चैप्टर के अंदर अब आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोग असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। As you have already read in this book, जैसा कि आपने इस बुक में पहले ही पढ़ा है, the Indian Constitution recognize कि जो भारतीय संविधान है recognizes all the Indians as equal, वो सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है, सभी लोगों को समान समझता है before the law, कानून के सामने, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। एंड स्टेट दैट, और कहता है no person can be discriminated, कि किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर, सेक्स उसके लिंग के आधार पर, मतलब वो स्त्री है या वो पुरुष है, कास्ट उसकी जाति के आधार पर, और वेदर दे आर रिच और पुअर, या फिर वो गरीब है या अमीर, इसके आधार पर हम उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऑल एडल्ट्स इन इंडिया, भारत में जितने भी एडल्ट हैं, एडल्ट मतलब वयस्क, जिनकी एज 18 या 18 ईयर अबव है, ठीक है, हैव इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन, उन्हें इलेक्शन के दौरान जब चुनाव होते हैं तो उस समय बराबर का अधिकार होता है उन्हें वोट देने का। एंड दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स, तो ये जो पावर ओवर द बैलेट बॉक्स है, मतलब बैलेट बॉक्स समझते हैं ना, बैलेट बॉक्स के अंदर पहले क्या था, आजकल तो ईवीएम आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लेकिन पहले लोग बैलेट बॉक्स के अंदर स्लिप को बंद कर कर उसमें डालते थे, मतलब एक तरफ साइन होता था, इस तरफ व्यक्ति का नाम लिखा होता, तो हम लोग स्टैंप लगाकर उसे फोल्ड कर कर बैलेट बॉक्स में डालते थे। ठीक है, एंड पीपल इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे लोग यूज करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए और रिप्लेस या उसे बदलने के लिए। मींस अगर वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी काम को उसने सही ढंग से नहीं किया है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं किया, तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उसे वोट ना देकर किसी नए प्रतिनिधि को चुनते हैं, मतलब उसको बदल देते हैं। बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड, ये जो बैलेट बॉक्स जो है हमें फीलिंग ऑफ इक्वालिटी क्या करता है, समानता के अधिकार को हमें प्रदान करता है, बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट ऑफ अनदर, क्योंकि एक व्यक्ति के वोट की भी उतनी ही कीमत है जितने की दूसरे की। दोनों व्यक्ति के वोट का महत्व बराबर है, ऐसा नहीं कि एक गरीब व्यक्ति के वोट की कीमत कम है और एक अमीर व्यक्ति के वोट की कीमत ज्यादा हो। डज नॉट एक्सटेंड द मोस्ट पीपल लाइफ, फिर भी ये कई लोगों के जीवन को छू भी नहीं पाता। एज यू हैव रेड द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड नेग्लेक्ट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनमें प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एंड नेग्लेक्ट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और लोग सरकारी अस्पतालों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर द मोस्ट पुअर पीपल लाइक कांता, हाकिम शेख एंड अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, जिसके कारण बहुत से गरीब लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतनी फैसिलिटीज नहीं है जितनी की एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है। साफ सफाई भी ज्यादा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हमने हेल्थ सर्विसेज का एक चैप्टर पढ़ा था, जैसे कि जो कांता, हाकिम शेख और अमन, जिन लोगों ने अपना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाया, उन्हें इतनी अच्छी गुड क्वालिटी की हेल्थ केयर नहीं मिल पाई। These people don't have resources to afford expensive private health services, और ये जो लोग थे मीन्स कौन कौन, कांता, हाकिम शेख जिसका एक्सीडेंट हो गया था और 12-13 घंटे घूमने के बाद भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे एडमिट नहीं किया, उसे बाद में ले जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और अमन को भी जब वायरल फीवर हुआ तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था,
तो मीन्स ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसलिए गए क्योंकि इन लोगों के पास इतने संसाधन, इतनी मनी नहीं थी कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के एक्सपेंसिव जो एक्सपेंसिव है, मीन्स जो इतना खर्चीला है, इतना महंगा जो उसका ट्रीटमेंट है, उसे अफोर्ड कर पाए। Similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. यानी उसी तरीके से एक व्यक्ति जो जूस सेल कर रहा है, मतलब वो जूस बनाता है, जूस बनाकर बेचता है, वो उन लोगों की कंपटीशन नहीं कर पाता, उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो ब्रांडेड ड्रिंक्स बेच रही हैं, क्योंकि वो उनका ड्रिंक ब्रांडेड कैसे बन जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग देती हैं, एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट देती हैं, जिनके कारण उनका ड्रिंक पॉपुलर होता है। और वहीं पर एक गरीब व्यक्ति जो जूस को बना रहा है, उसके जूस इतना पॉपुलर नहीं हो पाता। स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वप्ना के पास इतना पैसा नहीं था कॉटन उगाने के लिए, एंड सो हैज टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप्स। इसीलिए उसने एक ट्रेडर, एक व्यापारी से अपनी फसलों को उगाने के लिए कुछ लोन ले लिया। दिस फोर्स हर टू सेल हर कॉटन एट अ लोअर प्राइस, और उसने उसे मजबूर किया कि वो उसे अपनी जो कॉटन है वो कम कीमत पर बेचे। मिलानी, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी, मिलानी द मिलियन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर अक्रॉस द कंट्री। मिलानी जैसे ऐसे कई लाखों लोग हैं जो डोमेस्टिक वर्कर का काम करते हैं पूरे विश्व में, इज फोर्स टू एंड्योर द इंसल्ट एंड हार्डशिप ऑफ वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प। इन सब लोगों को इंसल्ट किया जाता है, अपमानित किया जाता है, और ये एक हार्ड वर्क काम, मतलब डोमेस्टिक घरेलू काम में मदद करने के लिए मजबूर होते हैं, बिकॉज शी हैज नो रिसोर्सेज टू सेट अप समथिंग और ऑन हर ओन, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना कोई और काम खोल सकें। Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people lives in India are highly unequal. Poverty यानी कि गरीबी, और lack of resources यानी कि संसाधनों की कमी। Resources क्या होते हैं? कोई भी एक चीज जो हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, रिसोर्सेज कहलाती है। ये एक बहुत बड़े मुख्य कारण है जिसके कारण इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ आपने पढ़ा, द अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज। वहीं जो अंसारी दंपत्ति थे, अंसारी मिस्टर एंड जो मिसेस अंसारी थे, उनके साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं हुआ कि उनके पास संसाधन नहीं थे। इनफैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट, इतना पैसा होने के बावजूद भी कि वो उस किराए को भर पाए, दे were not able to find an apartment over a month, वो पूरे 1 महीने तक किराए का मकान नहीं ढूंढ पाए। People were reluctant to lease them an apartment because of their religion, और वहीं लोग हिचकिचाते रहे उन्हें किराए का मकान देने के लिए उनके धर्म के कारण, क्योंकि वो मुस्लिम थे। Similarly, the main reason that, और उसी तरीके से जो मुख्य कारण है, that teacher forced the ओम प्रकाश, कि टीचर ने ओम प्रकाश को मजबूर किया टू स्वैप द स्कूल यार्ड, कि वो स्कूल के आंगन की सफाई करे। आपने पढ़ा था जहाँ सब बच्चे पढ़ रहे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित चाइल्ड था, उसे मजबूर किया गया टीचर के द्वारा कि वो पूरे स्कूल की सफाई करे, बिकॉज ही वॉज दलित, क्योंकि वो दलित था। यू हैव ऑल्सो रेड that the work women do is often considered of less value than that done by the man। और इसके साथ साथ आपने पढ़ा कि महिलाएं जो काम करती हैं उसे कम मूल्य दिया जाता है, कम मूल्यवान समझा जाता है, और पुरुषों की बजाय में जो पुरुष जो काम करते हैं उसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। All of these persons are discriminated against similarly, primarily जितने भी जो ये लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया गया अगेंस्ट प्राइम। उनका प्राथमिक रीजन ये था बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज दे बिकॉज दे वर वुमेन। इसके पीछे कोई भी सामाजिक और सांस्कृतिक उनकी पृष्ठभूमि थी, जैसे कि दे वर वुमेन, वो महिलाएं थी। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन रिलीजन, ये जो भेदभाव किया गया व्यक्ति के धर्म के आधार पर किया गया, कास्ट उसकी जाति के आधार पर किया गया, एंड सेक्स उसके लिंग के आधार पर किया गया, इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर। ये और भी महत्वपूर्ण फैक्टर है वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल इन इंडिया, की लोगों के साथ
भारत में असमानता का व्यवहार क्यों होता है। मतलब एक तो उन्होंने बताया वुमेन, एक की फीचर तो ये हो गया क्योंकि वो वुमेन है, और दूसरा हो गया उनके धर्म के आधार पर, उनकी कास्ट के आधार पर और उनके सेक्स के आधार पर। Often poverty and the lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one respect to inequality and the other begins। कहते हैं poverty and the lack of dignity, जो गरिमा, लोगों में गरिमा की कमी है, एंड रिस्पेक्ट, उनका जो आदर नहीं किया जाता कुछ कम्युनिटीज का या उनके समुदाय का, वो लोग एक सच अ पावरफुल वे, वो लोग इकट्ठे आए एक साथ एक शक्तिशाली रूप में, दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेयर वन एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड कि, और ये पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से एक असमानता खत्म होकर दूसरी असमानता शुरू हो गई। एज यू हैव रेड, जैसा कि आपने पढ़ा, दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट द स्कूल इन लार्ज नंबर, कि दलित लड़कियां, आदिवासियों की लड़कियां और जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी ही उम्र में इस स्कूल को छोड़ देती हैं, बहुत ज्यादा संख्या में। दिस इज अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, ये सब किसके कारण है, गरीबी के कारण। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव के कारण, एंड द लैक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्कूल फैसिलिटीज फॉर दीज कम्युनिटीज, और इन समुदायों के लिए अच्छे स्कूलों की कमी के कारण। इन इंडिया इट इज द केस दैट पुअर कंसिस्ट ऑफ अ मेजोरिटी of number of Dalit, Adivasis, Muslim communities and are often women, कि इंडिया के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके अंदर जो मेजोरिटी है ना, किन लोगों की है, ज्यादातर जो वो दलित लोग हैं, आदिवासी हैं या मुस्लिम हैं या फिर महिलाएं हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डाटा, 2011 के डाटा के अनुसार वुमेन वर 48.5% ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल संख्या की 48.5% वुमेन है। जो मुस्लिम्स हैं वो 14.2% हैं पॉपुलेशन के, और जो एससीज हैं वो 16.6% हैं, और जो एसटीज हैं वो 8.6% हैं। तो बेटा आज हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से समाज में लोगों के साथ भेदभाव होता आया है और वो इसके खिलाफ संघर्ष कैसे करेंगे, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।